दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं हिसार, जिला हिसार, गांव बालक में। यहां पर सिद्ध बाबा गुमानगिरी महाराज जी की 800 वर्ष प्राचीन समाधि है। आइए उस समाधि का दर्शन करेंगे। जो यहाँ के मुख्य पुजारी है उनके साथ चलकर समाधि का दर्शन करेंगे। वहां के जो महंत हैं इस समाधि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पंडित जी महाराज राम राम। राम राम महाराज जी। पंडित जी महाराज राम राम। राम राम। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? कपिल शर्मा जी। आप कितने साल से यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं? हम यहाँ 12 से 15 साल हो गए। आपको यहाँ पर सेवा देते हैं? आपके द्वारा यहाँ पर आरती पूजन की जाती है। पंडित जी के साथ चलकर आइए उन समाधियों का दर्शन करेंगे। जो सिद्ध मंदिर है उसका भी दर्शन करेंगे, धूने का दर्शन करेंगे जो प्राचीन धूना है, और बाबा भोलेनाथ का मंदिर है उसका भी दर्शन दिए हैं। दोस्तों, हम लोग जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उनके साथ चलकर जो बाबा की समाधि है उनका दर्शन करेंगे। जो बाबा गुमानगिरी महाराज जी की सिद्ध समाधि है। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि इसको अच्छे तरीके से दिखाएं। यही वो सिद्ध समाधि है जो बाबा गुमानगिरी महाराज जी की 800 वर्ष प्राचीन सिद्ध समाधि है। और ये शिवलिंग कैसी है महाराज जी? ये बाबा जी की समाधि के ऊपर है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है, बहुत प्राचीन है। इसकी अच्छी मान्यता है बाबा जी की। जी। जो भी इस दर पे आया है हंसता हुआ गया है, रोता हुआ आया है। जी। ऐसा मानने में आ रहा है कि लोग कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि 800 साल से बाबा जी यहाँ तपस्या किए हैं और विराजमान है। जी। पूरा गांव दूर दूर से लोग आते हैं, सबके कष्ट आते हैं बाबा जी, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा जी का कहना है, संतों मंतों का कहना है कि जिस भी कष्टहारी ने, कष्ट वाले ने बाबा जी के आके 41 दिन दीपक लगाया है, उसकी हर मनोकामना सिद्ध समाधि वाले बाबा गुमानगिरी महाराज ने अवश्य पूरी की है। इसका कोई प्रमाण भी है महाराज जी? प्रमाण बहुत से है। हमारे गांव में एक भीम नाम का लड़का है, कुछ और भी हैं। तो उनका कोई भाई पूरा हो गया था गुग्गे वाले दिन। गुग्गा नवमी का बहुत बड़ा त्योहार होता है। उस दिन उनका भाई पूरा हो गया था तो उनका वो त्योहार नहीं मनता था। उन्होंने बाबा जी से अर्ज करी आगे कि हे महाराज, मैं आपको नित्य पूजूंगा और कृपा करके हमारे परिवार में खुशियां लुटाएं और हमारे इस गोगा नवमी का त्योहार दोबारा से प्रज्वलित हो और दोबारा से मनना शुरू हो जाए। तो ऐसे बाबा जी की समाधि वाले की कृपा हुई, बाबा सिद्धि होगी बाबा गुमानगिरी महाराज की, कि स्वयं 13 साल बाद उनके दिन का लड़का हुआ गुग्गे वाले दिन। तो उन्होंने पूरे मतलब बाबा जी के सम्मान किया और यहाँ के मस्तक टेका, तो उनकी मनोकामना पूरी हुई। और ऐसे ऐसे कई महाराजियों के वो है रिजल्ट है कि जो हम सोच नहीं सकते। इस समाधि के ऊपर जो शिवलिंग की जो नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है, इसकी कब स्थापना हुई महाराज जी? इसकी करीब करीब से जब से बाबा सिद्ध गुरु महाराज विनयगिरी जी आए हैं, उन्होंने यहाँ का संचालन किया। बाबा जी से आदेश दिया कि महाराज ऐसा ऐसा किया जाए, तो आपकी कृपा हो तो हम तो आपके बच्चे हैं, आपकी कृपा से सारा कुछ होना है। आप हमारे को ऐसा आदेश करें कि हम यहाँ कुछ बढ़ा सकें और आपका यहाँ का निर्माण कर सकें। तो सिद्ध गुरु महाराज बाबा विनयगिरी जी महाराज की कृपा से और बाबा समाधि वाले के साथ से इनका आशीर्वाद प्रताप
प्रदान करके, तो ये सारा कुछ महाराज जी की कृपा से यहाँ हुआ। पंडित जी महाराज, ये कैसा स्वरूप है? ये बाबा जी ने, जो पहले यहाँ पे मूर्ति नहीं थी बाबा जियों की जी, समाधि थी सिर्फ, तो बाबा जियों ने महाराज श्री वन पृथ्वीगिरी जी महाराज जियों को दर्शन दे करके और बाबा विनयगिरी जी महाराज जियों को दर्शन दे करके, तो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा स्वरूप है, ऐसी मेरी प्रतिमा बननी चाहिए। तो उनकी कृपा से ही संचालक है हमारे महाराज श्री मंत पृथ्वीगिरी जी, उनकी कृपा से बाबा जियों की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से कराई गई है। तो साक्षात ये बाबा जी हमारे यहाँ समाधि में विराजमान है जी। आइए महाराज जी के साथ चलकर शनिदेव भगवान का भी दर्शन करते हैं। ये कैसा एक छोटा सा समाधि है क्या? ये समाधि है, ये बाबा जी के साथ में बहुत साल पुराने इस गांव के सेवक थे, महाराजियों के साथ में रहते थे, तो उन्होंने बाबा जी की सेवा करी तो उनको फल प्राप्त हुआ जी। तो बाबा जी के साथ ही यहाँ विराजमान है। ये 800 वर्ष प्राचीन मंदिर है। 800 वर्ष प्राचीन मंदिर है। यहाँ अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी जानवर हैं, सब चीज है। सभी को देवताओं के रूप में पूजा जाता है। हर पेड़ के अंदर बाबा जी विराजमान है। यहाँ का कोई पत्ता तक नहीं हिला सकता, ना तोड़ सकता है, ऐसा बताने में आया गया है। संतों मंतों ने, सिद्ध बुजुर्गों ने, जो गांव के बड़े बड़े हैं, उन्होंने हमारे को बताया है। हम तो इनके सामने बालक समान हैं। ये शनिदेव भगवान का, शनिदेव महाराज जियों का मंदिर है जी। ठीक है, इनकी स्थापना करीब करीब 5 से 7 साल पहले हुई है। ठीक है, गुरु जियों के आदेश से, बाबा समाधि वालों के आदेश से उन्होंने करुणा बरसाई, तो शनिदेव महाराज को यहाँ प्रकट किया गया। तो ये साक्षात यहाँ जो भी आता है अपनी मनोकामना लेकर के, उसकी शनिदेव महाराज अवश्य सुनते हैं। न्यायकारी देवता है, न्यायाधीश है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। ये चाहे जिस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। कितनी फीट की प्रतिमा है? ये 7.25 फुट की प्रतिमा है शनिदेव महाराज की। वजन का कोई इनका तोल न लगा सका है, न लगा सकता है। इनको ना कोई तोल पाया है, ना हम तोल पाएंगे, ना आगे आने वाली पीढ़ी कोई इसी को, महाराज को, देवता को कोई तोल नहीं सका है। ये परिक्रमा है शनिदेव भगवान। शनिदेव महाराज की परिक्रमा लगाते हैं। किसी के मन से, इच्छा से जितनी भी लगाई जाए, वो श्रद्धा अनुसार भगत के वैसे लगाई जावे है। ये बाबा काल भैरव की, ये बाबा काल भैरव की प्रतिमा है जी। इनका संत प्राण प्रतिष्ठा होके, पूजन होके यहाँ विराजमान किए गए हैं। और परमात्मा ये आशीर्वाद सबको प्रदान करें और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। पंडित जी महाराज, जो ये हनुमान जी की जो प्रतिमा है, ये मंदिर के साथ ही इसकी भी स्थापना? मंदिर के साथ में ही शनिदेव महाराज का मंदिर जब से बना, जब से साथ में बालाजी महाराज की इनकी प्राण प्रतिष्ठा करा के ये मूर्ति रखी गई। और यहाँ मतलब पूजा पाठ का सब कार्य बाबा जी की कृपा से चल रहे हैं। ये भी जब से शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जब से गुरु दत्तात्रेय महाराज को भी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करके और मतलब सब सामग्री से उनको विराजमान किया गया है। भगवान दत्तात्रेय सब भक्तजनों पे कृपा बनाए। ये माँ काली, ये महामाई विश्वेश्वरी माता काल के
परमात्मा करे, सब पे कृपा करे। जब से शनिदेव महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हुई है यहाँ, साथ साथ में माता रानी को भी यहाँ विराजमान किया गया और इनकी भक्ति भाव में हम सब भक्तजन लीन है। और कृपया करके माता रानी ऐसा आशीर्वाद हम सब भक्तों को प्रदान करे और आने वाले श्रद्धालुओं को प्रदान करे कि उनके घर में सुख शांति और वंशवृद्धि होती रहे और उनकी मनोकामना पूर्ण हो। महाराज, पंडित जी महाराज, ये कैसी समाधि है? ये हमारे सिद्ध बाबा भभूति गिरी महाराज जी की समाधि है जी। ये बाबा भभूति गिरी महाराज की समाधि है। हाँ जी। ये बाबा जी यहीं रहते थे जी। महाराजियों के चरणों में और यहीं पे इनकी समाधि लगाई गई और ये पूजनीय किए गई। ये भी प्राचीन समाधि है। प्राचीन समाधि है। इसका कुछ हम आइडिया नहीं दे सकते भाई कब से बाबा जी यहाँ आए और कब समाधि लिया। ये गुरु महाराज बाबा पृथ्वीगिरी श्रीमंत जी आपको बता सकते हैं जी। और ये प्राचीन पेड़, ये प्राचीन कितना पेड़ प्राचीन है? पेड़ होगा? कितना वर्ष प्राचीन जब पेड़ होगा? से यहाँ पहले के जमाने में जंगल पेड़ पौधे होते थे और यहाँ समाधि से जुड़े हुए हैं ये झाड़ के पेड़ हैं। इनकी उम्र हम बता नहीं सकते कि कितना के उम्र है, लगभग आइडिया लगा रहे हैं कि 600-700 साल पुराने ये पेड़ यहाँ पे हैं। आइए उस हवन कुंड का दर्शन करें। हवन कुंड को देखें जहाँ शनिदेव भगवान का हवन कुंड है। ये सिर्फ शनिदेव भगवान का ही हवन कुंड है यहाँ पर। हाँ जी जी। ये चेतन रहता है हवन कुंड? चेतन रहता है। ये शनिदेव महाराज का हवन कुंड है। जब से शनि मंदिर का निर्माण हुआ है, जब से ये हवन कुंड साथ साथ में बनाया गई है यज्ञशाला। अच्छा महाराज जी, तो जब भी शनि जयंती होती है तो इसमें यज्ञ किया जाता है, भक्त आहुति डालते हैं और अपना आशीर्वाद शनिदेव महाराज से प्रदान करते हैं। अब चल के हम लोग शिवलिंग का दर्शन करेंगे। हाँ पंडित जी महाराज। हाँ जी, चलिए। जोड़ दो। अब चल के हम लोग उस तालाब का दर्शन करेंगे जो प्राचीन तालाब है, जहां पर गुमान गिरी जी महाराज वहां पर प्रतिदिन स्नान करते थे और इसी तालाब में के पास उनकी कुटिया थी। कितना प्राचीन तालाब है ये तो हम आइडिया नहीं दे सकते कितना प्राचीन है। जब से ये कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि जब से बाबा जी यहाँ थे उससे पहले से ही प्राचीन तालाब है। इसकी जल की क्या विशेषता है पंडित जी महाराज? इसकी जल की विशेषता ये है कि यहाँ जो इसने भी स्नान किया है उसका कोई रोग नहीं रहा। तो अब तो पानी कैसे सूखता गया? पानी कम होता रहता है, बढ़ता रहता है। अच्छा, नहर आती है तो पानी डल जाता है। बाकी इसमें जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए पानी बना रहता है और इसमें स्नान करने से और इसकी मिट्टी लेपन करने से शरीर के हर कष्ट, हर रोग की मुक्ति मिलती है, ऐसा बताया गया है। ये बाबा जी जब से यहाँ हैं, जब से प्राचीन जोड़ है, इसी जोड़ के साथ में बाबा जियों की महिमा जुड़ी हुई है। इसी वजह से गोसाई वाला जोड़ के नाम से ये सिद्ध समाधि प्रसिद्ध है जी। ये सब पेड़ भी प्राचीन होंगे? सब प्राचीन पेड़ हैं।
ये कितना प्राचीन महादेव का मंदिर है। ये जब से महाराज श्री मंडल श्रीमंत महाराज विनयगिरी जी आए हैं गुरु जी, और श्रीमंत पृथ्वीगिरी जी महाराज के आशीर्वाद से, बाबा सिद्ध समाधि वाले के आशीर्वाद से इन्होंने यहाँ शिवालय की दान प्रतिष्ठा कराई, पूजन कराया और यहाँ को शिवलिंग को विराजमान किया। यहाँ पर जो समाधि है बाबा गुमानगिरी महाराज जी की, वही 800 वर्ष प्राचीन है। और यहाँ पर जितने मंदिर की स्थापना, जितने नए मंदिर दिख रहे हैं, हाँ। ये बाबा विनयगिरी महाराज जी के जितने भी सानिध्य में मंदिर हैं, जो भी ये यहाँ का बनाया है, जो कुछ भी हुआ है, ये बाबा जी की कृपा से, सिद्ध बाबा गुमानगिरी महाराज के आशीर्वाद से और श्रीमंत बाबा पृथ्वीगिरी जी महाराज के आंगन में और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, और श्री गुरु महाराज विनयगिरी जी महाराज ने यहाँ इनको सबको संचालन किया, इनको बनवाया और इन्होंने इस डेरे को जंगल में मंगल किया। ये कितना प्राचीन शिवलिंग होगा? कब स्थापना हुई थी? करीब से करीब 8 से 10 साल पुराना। 8 से 10 साल पहले यहाँ पर हाँ जी शिवलिंग की स्थापना की गई। हाँ जी, महाराज जी ने कराया ये। आइए अब चलकर यज्ञशाला का दर्शन करते हैं। ये भी चेतन रहता है, ये भी चेतन रहता है जी। और ये बाबा समाधि वाले के 14 वाले दिन यहाँ पे बाबा की पूरी नगरी, पूरे भगत जन डोक लगाने आते हैं और हवन किया जाता है। आहुति डाली जाती है, नारियल डाले जाते हैं और महाराज की कृपा सब भगत जनों पर बनती है। और जो भी मनोकामना है, यहाँ हवन में यज्ञ में बैठने के बाद आहुति डाली जाती है, तो महाराज यज्ञ पर उस भगवान के आगे समर्पित करता है कि महाराज मेरी मनोकामना पूर्ण करता हो, तो उसको बाबा जी जरूर स्वीकार करते हैं। ये जो प्राचीन धुना है जो बाबा गुमानगिरी महाराज जी द्वारा चेतन किया गया है, इधर से ये धुना भी चेतन रहता है। बहुत प्राचीन धुना है। यही धुना बाबा गुमानगिरी महाराज जी का धुना है जी। उन्हीं का लगाया हुआ है, उन्हीं की कृपा से आज तक ये चेतन है जी। सब कुछ उन्हीं का है जी। और इसका निर्माण महाराज जी ने, श्री गुरु महाराज विनयगिरी जी महाराज जी ने इसको अच्छे तरीके से साइड बनवा के और इसको तैयार किया गया। दोस्तों अब चल के जो संत निवास है, संत निवास का दर्शन करेंगे। ये संत निवास है दोस्तों, ये संत निवास है। यहाँ पर संत आते हैं, संत रुकते हैं। संत निवास दिखाइए कैमरा में। दोस्तों ये संत निवास है। यहाँ पर संत आते हैं जो भी यहाँ रुकते हैं ना महाराज जी। हाँ जी। इधर दिखाना, ये दोनों कमरे संत निवास है। संत निवास के हैं।
दोस्तों ये संत निवास है। यहाँ पर कोई भी साधु संत आते हैं बाहर से तो यही रुकते हैं। संत निवास। दोस्तों अब चल के यहाँ के जो महंत हैं बाबा गुमान गिरी महाराज जी के समाधि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण गुरु जी। नमो। बैठो जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरु जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनय गिरी है। मैं 10 नाम जूना खाड़े से मंडल का श्रीमांत हूँ। गुरु जी आपके गुरु जी का शुभ नाम? हमारे गुरु जी का शुभ नाम श्रीमांत राजेश गिरी है। हमारे दादा गिरी जी का शुभ नाम वहां श्री पृथ्वी गिरी महाराज है। गुरु जी ये कितना प्राचीन मंदिर है और बाबा गुमान गिरी महाराज जी की समाधि की क्या विशेषता है गुरु जी? ऐसा मानते हैं कि जो ये समाधि है आज से लगभग 800 से 900 साल पुरानी है। जी गुरु जी। यहाँ पर एक बहुत सिद्ध आसन है जिसको हम आसन बोलते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे बालक गांव में, जी गुरु जी, जहां पर सभी समाधियां हैं। जो महाराज अग्रसेन के गुरुजी थे जिनका नाम था सूरजनाथ महाराज, जी गुरु जी, उनके गुरुजी का दुना हमारे यहाँ है। उनकी हम सारी वंशावली है। बाबा रिद्धनाथ महाराज के हम वंशज हैं। हमारे दादा गुरुजी जो कहते हैं कि सिद्ध बाबा गुमान गिरी महाराज लगभग 850 साल पहले बालक गद्दी पर अपनी चेतन अवस्था में अपने आप को सिद्ध करके पहुंचे। उस समय यहां बहुत बड़ा वन हुआ करता था, जो क्षेत्र है। जी गुरु जी। तो अपने गुरुजी की आज्ञा लेकर सिद्ध बाबा गुमान गिरी महाराज वहां से चल के, जो स्थान यहां से 1.5 किलोमीटर है, वहां से चलकर इस वन में आए। उनके सेवक भी साथ में थे। जो उनके साथ में एक सेवक रहा करता था वो भी उसके साथ में महाराज जी के साथ में चलकर यहां पर आए। और महाराज ने अपना यहां पर, जहां आज के दिन महाराज जी का दुना है, यहां दुना लगाया। ऐसा बताते हैं कि महाराज का जो रूप था वो दिन में तो अतुल्य तेज के साथ प्रकट रहता था, किंतु जब रात्रि होती थी तो यहां एक विशाल जंगल होने के कारण यहां पर सिंहों का वास हुआ करता था। जो लोगों को, जो यहां के भगत थे, जो गांव में रहने वाले लोग थे, उनको अनंत प्रकार से पीड़ित किया करते थे। तो महाराज ने उस समय अपने भक्तों की पुकार पर अपना रूप सिंह का धारण करके उन अनंत प्रकार के जो भी सिंह थे, जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उनका नाश किया। तो महाराज जी का दूसरा नाम शेरगिरी महाराज हुआ। जी। उसके बाद में महाराज ने अपने जीवन में अनंत प्रकार की जो सिद्धियां थी उनको करके लगभग 800 साल पहले जीवित समाधि, बैठे बैठे अंतरात्मा से 10वां द्वार अपना खोल के उन्होंने आह्वान किया अपने गुरु का कि हे गुरु जी, अब मेरा इस धरती पर जो आपने मुझे उद्देश्य दिया था वो पूर्ण हो गया है। आप मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे शिवलोक की प्राप्ति दें। तो उनके गुरुजी ने कहा ठीक है। उस समय महाराज ने जीवित समाधि अपनी, जहां आपने वो समाधि देखी है, वहां पी ली। यहां की विशेषता है, जो यहां पर 41 दिन का दीपक समाधि पर कोई भी व्यक्ति लगाता है, उसकी अनंत प्रकार की इच्छाएं सिद्ध बाबा गुमान गिरी महाराज की कृपा से पूरी होती है। यहां अति प्राचीन जोड़ है। यहाँ की जो मिट्टी निकालते हैं, इसमें जो स्नान करते हैं, उनके अनंत प्रकार के रोगों का विनाश होता है। यहाँ पर अनंत प्रकार के ऐसे लोग आए हैं जिनको संतानें नहीं थी। बाबा गुमान गिरी महाराज की कृपा से, तालाब में स्नान करने से, परम पूजनीय गुरुदेव के आशीर्वाद से आज उनके घर में छोटे छोटे टावर,
छोटे छोटे बालक महाराज की कृपा से खेल रहे हैं। जो भी यहाँ पर अपनी मनोकामना लेके आया हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की, जिसने सच्चे मन से परमात्मा की प्रार्थना की है, उसकी भगवान सिद्ध बाबा गुमानगिरी महाराज ने अपनी मनोकामना पूर्ण की है। आज भी हम इस समाधि में चैतन्यता महसूस करते हैं। कैसा भी हमारा मन रहे, भाव रहे, हम भगवान के सामने जब सिद्ध बाबा गुमानगिरी महाराज के सामने माथा टेकते तो हमें ऐसा लगता है कि बाबा जी साक्षात मूर्ति रूप में आज भी समाधि में विद्यमान है। समाधि पर लगा हुआ ज्योतिर्लिंग नर्मदेश्वर महादेव जो महाराज की समाधि के ठीक ऊपर है, महाराज की प्रेरणा से, महाराज के आशीर्वाद से मेरे दादा गुरु श्रीमंत कृष्णगिरी महाराज व सिद्ध श्री पृथ्वीगिरी महाराज ने अपने हाथों से महाराज की चैतन्यता से उस समाधि के ऊपर गुमानेश्वर महादेव को स्थापित कराया। जो भी भगत यहाँ गांव वाले हैं, उनके अनंत प्रकार के कष्टों को सिद्ध बाबा गुमानगिरी महाराज ने अपने तेज से काटा है। यहाँ की मान्यता है कि 41 दिन का दीपक जो व्यक्ति सच्चे मन से, निष्ठा से और कर्मों के साथ वचन सहित पूरा करता है, उसको परमात्मा स्वरूप सिद्ध बाबा गुमानगिरी महाराज दर्शन देकर उसकी मनोकामना की पूर्ति अवश्य करते हैं। ओम नमो नारायण। धुनी की क्या विशेषता है और कितना प्राचीन धुना है गुरुजी? जो हमारा अति प्राचीन धुना है जी, वो है कनो, यहां से 3 किलोमीटर आगे। जी गुरुजी। ये धुना उसकी शाखा है। जब महंत श्री सूरजगिरी महाराज अग्रवा से चले तो उनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था शंकरनाथ जी महाराज। उन्होंने कहा जहां रात्रि हो जाए वहीं विश्राम करना, वहीं आपका धुना होना। अग्रवा से चलकर वो कनो में आए, उन्होंने अपना वहां पे धुना स्थापित किया, जो आज से 1500 से ज्यादा वर्ष पुराना है। इस धुना की मान्यता है कि जब शंकरनाथ महाराज और सूरजनाथ महाराज और उसके बाद रिद्धनाथ महाराज हुए तो कुछ समय के बाद में संत भ्रमण के लिए निकल पड़े। लेकिन आज से 700 साल पहले जब इस धुने को गांव वासियों ने संभाला, एक संत आए, उनको विद्यमान किया, बोले आज से आप इस धुने की देखरेख करिए, आपके ये वंशज थे। तो उन्होंने 500 साल के बाद में भी जब उस धुने को अग्नि प्रज्वलित की तो उसमें 500 साल के बाद भी सिद्ध बाबा शंकरनाथ महाराज के तेज की अग्नि उसमें विद्यमान थी। जहां अग्नि का वास होता है वहां कभी पाप नहीं होता। अग्नि धुने की देवी है। उस अग्नि को देखकर जो संत थे उन्होंने उस धुने को प्रणाम किया। और आज भी ऐसी मान्यता है कि उस धुने के ऊपर माथा टेकने से अग्नि क्या है? अग्नि हमारा काम, अग्नि हमारा क्रोध, अग्नि जो हमें उत्तेजित करे पाप करने के लिए, जो हमें उत्तेजित करे अधर्म करने के लिए, उसका विनाश जो कर दे वो धुना जो सिद्ध बाबा शंकरनाथ ने लगाया उसकी ये शाखा है। इस धुने पर माथा टेकने से, जोत लगाने से हम प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, जिस तरीके से इस धुने में हजारों साल से अग्नि है, उसी प्रकार से हमारे घर में भी इस धर्म की जोत को हमेशा बनाए रखना। हमारे घर में कोई ऐसा अधर्मी पैदा ना हो जिससे हमारे वंश की, हमारे समाज की किसी प्रकार से मर्यादा भंग हो। हम जोत लगा के जब महाराज के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे सिद्ध बाबा गुमानगिरी महाराज, हमारे प्रांगण में भी कोई ऐसा सिद्ध हो, हमारे गांव में भी कोई ऐसा सिद्ध हो, तो सबसे पहले हम सिद्ध बाबा रिद्धनाथ महाराज की जो सारी संतानें हैं वह सिद्ध बाबा गुमानगिरी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए आसन में और सिद्ध बाबा गुमानगिरी महाराज की समाधि पर आकर पहले बाबा गुमानगिरी जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद में धुने पे जोत लगाते हैं। धुने पे जोत लगाने के बाद में हमारी जो मनोकामना उसको व्यक्त करते हैं और कहते हैं हे बाबा, इस जोत की तरह हमारे घर में भी हमेशा प्रकाश बना रहे। ओम गुरुजी, शनिदेव भगवान का यहाँ पर मंदिर है, शनिदेव भगवान की क्या विशेषता है गुरुजी? शनिदेव महाराज छाया के पुत्र, शनि के पुत्र हैं
हमारे यहाँ जो गांव के सहयोग से शनि मंदिर बना है, ये हरियाणा में सिर्फ एक ही ऐसा मंदिर है जिसकी शिला 9.25 फीट की है। शनि महाराज को कर्मों का देवता मानते हैं जी। ऐसा कहते हैं कि जब यमराज को नरक की और इंद्र को स्वर्ग की आज्ञा दे दी गई, तो शनि महाराज अपने पिताजी से कहते हैं मैं क्या करूंगा, मैं तो उनके पिताजी ने उनको कुछ नहीं कहा। तो वो अपने पिता सूर्य से रुष्ट होकर सोमनाथ में उन्होंने 18,000 वर्ष तपस्या करके महादेव शिव को प्रकट किया और शिव महाराज को प्रकट करके उन्होंने वरदान मांगा कि महाराज जो भी व्यक्ति जन्मेगा वो मेरे चरणों में जन्मेगा। जो 4 चरण हैं, तांबे का, सोने का, लोहे का और कांसे का, और उसके सुख का, उसके पाप का और पुण्य का जितना भी जीवन है, उसके जिंदा रहते उसका हिसाब मैं करूंगा। तो हम जिस चरण में पैदा होते हैं, जब हम कुंडली निकालते हैं तो कहते हैं सोने का पाइया है तो सोने दान करो, लोहे का है तो लोहे का दान करो। शनि ग्रह आदि को देखकर हम जो कुंडली बनवाते हैं उसमें हमने ये दोष पता चलते हैं, उन दोषों के जिसमें शनि महाराज नवग्रह के देवता हैं उनका पूजन किया जाता है। शनि महाराज के मंत्री राहु, प्रधानमंत्री केतु हैं। शनि महाराज स्वयं सिंहासन पर बैठकर उनको आदेश करते हैं कि आप इस जातक को इस कर्म की वजह से आप ये दंड दीजिए। राजा को अधिकार है कि वो प्रजा को क्षमा कर सकता है। राजा को अधिकार है कि वो एक दोषी को जीवन दान दे सकता है। ऐसे ही शनि महाराज को महादेव का वरदान है कि आप अपने जो जातक है उसके जो कर्म है जो उसने किए हैं, अगर वो उनको कहता है कि हाँ मैं पापी हूं, मैं पाप किया है शनि महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे इससे मुक्ति दो, तो शनि महाराज कहते हैं कि सूली तो नहीं लगेगी लेकिन कांटा तो लगेगा। पाप किया है तो कर्म भोगने पड़ेंगे, लेकिन हाँ तू मेरी शरण में आया है, मैं तुझको इतने कष्ट नहीं दूंगा लेकिन थोड़े बहुत कष्ट तो तुझको भोगने पड़ेंगे। तो हम शनि महाराज के ऊपर शमी के पत्र, पुष्प व तेल का अभिषेक करते हैं, जिससे शनि महाराज प्रसन्न होकर हमें अनंत प्रकार की जो दुख हैं, अनंत प्रकार की जो व्याधाएं हैं, इनका विनाश करने में हमारे ऊपर कृपा करते हैं। शनि महाराज का रूप सांवला और काले रंग का है। उन माता के अति प्रिय रहे। सूर्य महाराज से उनकी हमेशा, जो उनके पिताजी से कभी बनी नहीं, उनकी हमेशा उनके साथ में मनमुटाव रहा। शनि महाराज की मूर्ति और शनि महाराज की शिला दोनों का वर्णन अलग अलग है। शनि महाराज की मूर्ति के चरणों में जल चढ़ाया जाता है। चरणों में जल चढ़ाकर अंगूठे पे उसको साफ करके उसके बाद में उसके ऊपर तेल चढ़ाया जाता है। उनकी आंखें हमेशा झुकी हुई होती हैं। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण थे, उन्होंने इस चीज का वो देखा, बोला हाँ तो जहां पर भी शनि मंदिर बनाया गया वहां पर सबसे पहले शनि सिग्नापुर में, वहां एक चाचा भतीजे थे, ऐसा मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, चाचा भतीजे थे या भांजे थे वो, तो उनको दृष्टांत आया, जो भी थे उनको नमन है, बाकी उनको दृष्टांत आया कि मेरी शिला बह के इस नदी में आ रही है और इसको यहां से ले जाकर, वो बैल होने चाहिए जिनका भी वही संबंध था, और मुझको यहां स्थापित करो। तो पहली बार जो शास्त्रों में लिखा है, हमारे पूज्य गुरुदेव ने, दादा गुरु ने बताया कि पहली बार शनि देव की अगर कोई शिला रखी गई तो वो शनि सिग्नापुर में रखी गई, जो आज भी विद्यमान है, जिसके ऊपर कोई छत्र नहीं है। एक नीम का पेड़ है जिसके ऊपर कभी पत्ते नहीं आते और वो कभी सूखता नहीं है। शनि देव अनंत ग्रहों की शांति करने वाले हैं, और हमारे जो कर्म है उनका हमें कर्म के अनुसार से सुख और दुख दोनों के बीच में
जो हमने कर्म किए हैं, उनका जो कर्म है हमारा, उन कर्मों का दंड देने वाले हैं। अगर वो अच्छे हैं तो हमें अच्छी प्राप्ति होगी, अगर हमने गलत करा है तो हमने गलत प्राप्ति होगी। शनि महाराज के मंदिर में कभी भी ऊपर गुम्मद नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं 10 दिशाएं शनि के अधीन हैं। अगर हमने ऊपर गुम्मद बना दिया तो आकाश ढक जाएगा और एक दिशा जो है वो लुप्त हो जाएगी। तो कभी भी जितने भी शनि महाराज के मंदिर हैं उनमें ऊपर गुम्मद नहीं होगा, लोगों का छत्र लगाया जाता है। शनि महाराज की प्रार्थना, पूजन, अर्चना, वंदना करने से जीवन में अनंत प्रकार के लोगों ने वैभव प्राप्त किया है। शनि महाराज को प्रसन्न करने का एक उपाय और भी है, हनुमान जी की वंदना। एक उपाय और भी है, पिपलाद ऋषि की वंदना। अनंत प्रकार की वंदनाओं से हम शनि महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। वृतांत है, जब लंका में हनुमान जी जाते हैं तो लंका में जब उन्होंने आग लगा दी तो उन्होंने देखा कि ये तो सोने का है और सोना आग पाकर और चमक रहा है, वो सोना जल नहीं रहा है। लंका में आग लगाने के बाद में जब वो एक स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक व्यक्ति जो स्वयं शनि महाराज हैं, लोहे की जंजीरों से बंधे हुए ऊपर लटक रहे हैं। तो वो पूछते हैं तुम कौन? बोला तू कौन? बोला मैं रामदूत। बोला मैं सूर्य पुत्र शनि। बोला मुझको आप आजाद करो, मैं अपनी दृष्टि जब इस लंका पे डालूंगा तो ये लंकी तांबे रंग की हो जाएगी, इसकी चमक खत्म कर देंगे। उस टाइम जब हनुमान जी ने शनि महाराज को बंधन से मुक्त कराया तो उन्होंने वचन दिया कि जो भी आपका सेवक होगा, मेरी जो भी क्रूर दृष्टि होगी मैं उसके ऊपर नहीं डालूंगा। ओम नमो नारायण। गुरुजी, संतों का संगत क्यों करना चाहिए और संतों से किस प्रकार का ज्ञान मिलता है? संतों की संगति से और संतों के ज्ञान से। संतों की संगति अलग अलग महत्व रखती है हर व्यक्ति के लिए। जिसने अध्यात्म में जाना है वो संत के पास इसलिए आता है कि हाँ महाराज, मैं इस ग्रस्त जीवन से ऊब चुका हूं, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, वेदों का ज्ञान हो, रामायण के पाठ करूं, मैं भगवान की शरण में जाऊं ताकि मेरा अगला जन्म सुधरे। और एक व्यक्ति इसलिए आता कि उसको इतने गृह कष्ट हैं, इतने गृह कलेश हैं, इतने मानसिक रोग हैं, वो रोगी है। तो ये दोनों चीजें ना हो, इनके बीच का उपाय संतों ने, ब्राह्मणों ने मिलकर निकाला कि आप परमात्मा की शरण में जाओ। अब परमात्मा की शरण में जाएं कैसे, जब पता ही नहीं भगवान है कौन। अगर उसने इतना ज्ञान है तो वो दुखी नहीं। तो उसको कोई एक लक्ष्य चाहिए जो से मिलके, जैसे हम पैदल तो चल सकते, लेकिन जब हमारी आयु बढ़ती है, हम 9 महीने के होते हैं, तो हमारी माँ या हमारे पिताजी हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, आजा आजा आजा। ऐसे वो संत हैं, जब हम संतों की शरण में जाते हैं तो वो हमारे अंदर जो मैल है, हमारे अंदर जो बुराई है, हमारे अंदर का जो दुख है, उसका शोधन करके हमारी आत्मा तृप्त करे। संतों की संगति से अनंत प्रकार के राजाओं ने धर्म के लिए सत्य सनातन धर्म की नींव रखी। आचार्य चाणक्य, स्वामी विवेकानंद आदि संतों की शरणों में जाने के बाद अनंत प्रकार के ज्ञान और वेदों की प्राप्ति करके अपना परचम अनंत प्रकार के विदेशों में भी लहराया। संतों की शरण में जाने से ना सिर्फ आदमी रोगों से मुक्त होता है, उसकी जो मानसिक गुलामी है, उसके जो कर्म है, उसकी जो जीवन शैली है, उसके जो नाना प्रकार के संचय हैं जीवन में, जिससे वो परेशान है, या वो चाहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, या वो चाहता है कि हां ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अनंत प्रकार के उसके जो विचार हैं,
उनको मथने का एक रास्ता है, एक सदगुरु की शरण में जाना, जो उसके इन सवालों का उसके मत के अनुसार, उसकी तृप्ति के अनुसार, उसके विवेक के अनुसार, उसकी रूपरेखा के अनुसार उसको संतुष्ट कर सके। ओम नमो नारायण। गुरुजी, सच्चा संत की पहचान कैसे कर सकते हैं गुरुजी? सदगुरु भगवान ऐसा कहते हैं, निर्मल तन मन सै मोहे पावा, मोहे न छल छिद्र कपट सुहावा। इस बात को मैं सिर्फ संक्षिप्त में कहूंगा कि सच्चे सदगुरु को ढूंढने से पहले आप सच्चे बनो। अगर आप सच्चे हो तो आपकी सोच सच्ची है, और आप झूठे हो तो आपकी खोज झूठी है। जैसा आप चाहोगे आपको वैसा व्यक्ति मिलेगा, और जैसा आपका मन मिलेगा वैसा आप कर्म करोगे। आज सनातन धर्म की बढ़ती हुई शाखाओं को देखते हुए अनंत प्रकार के धर्म अपने आप को घोषित कर रहे हैं कि हम इतने पुराने, हम इतने पुराने, हम इतने पुराने। लेकिन जो हमारा सनातन है आज से 1,42,00,000 वर्षों पुराना है। तब से धर्मगुरु हमें शिक्षा देते चले आ रहे हैं। उस शिक्षा में जिसका मन सच्चा हुआ उसको सदगुरु मिला। जैसे डाकू उगलीमल, जब उन्होंने महात्मा जी को रोक के कहा, महाराज मेरे 99 उंगली काट ली हैं, 100वीं और काटूंगा। बोला क्यों काटोगे? मैंने 100 पूरी करनी है। वहां उन्होंने उसको ज्ञान दिया, वो वैरागी हुआ, महात्मा बना। स्वामी विवेकानंद जी जो कृष्ण श्री राम कृष्ण परमहंस के पास गए, उनके यहां ज्ञान प्राप्त किया और अनंत प्रकार से सनातन का परचम पूरे हिंदुत्व के लिए विदेशों में फहराया। लेकिन वहीं कुछ दुष्ट आत्मा की प्रवृत्ति के ऐसे लोग भी हैं जो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अनंत प्रकार से अपनी अपनी व्याख्याएं प्रकट करते हैं। तो फिर कहूंगा, निर्मल तन मन सै मोहे पावा, मोहे न छल छद्र कपट सुहावा। अगर आपके मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा है तो आप जहां बैठोगे वही सतगुरु है, और आपके मन में अगर पाप है तो आप जहां बैठोगे वही आपका पाप है। छल ही छल का देवता, छल ही छल का देवता, और पुण्य ही पुण्य का देव। अगर आपके अंदर छल है तो आपको छल का देवता मिलेगा, अगर आपके अंदर पुण्य है तो आपको पुण्य का देवता मिलेगा। ओम नमो नारायण। गुरुजी, इस मंदिर प्रांगण में कोई आपके जीवन काल में कोई ऐसा चमत्कार जो आप अपने भक्तों को बताना चाहें और हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें गुरुजी? मैं यहां जब 2017 25 मई को आया, मेरे गुरुजी की आज्ञा से महंत श्री पृथ्वीगिरी महाराज के आदेश अनुसार जब मैं यहां तपस्या शुरू की, उस तपस्या के अंतर्गत मेरे जीवन का एक जो अनुभव है, जो मेरे साथ में रहते हैं, कैमरा करिए इधर दिखाइए सारे लोगों को, जो ये बैठे हुए मेरे सारे भगत जो मेरे आश्रम के देख रेख में अनंत प्रकार से सहयोग करते हैं, उन सबका वो अनुभव रहा है, मेरा नहीं। जब मेरी तपस्या 41 दिन की पूर्ण होने में मात्र 10 दिन शेष थे तो मैं अनंत प्रकार से बीमार हो गया, और मैं इतना बीमार हो गया कि 4 दिन तक मेरे से पानी की बूंद भी नहीं पी गई। जैसे मैं कुछ भोजन प्राप्त करता या पानी पीता, मुझे इतना कष्ट होता, असहनीय कष्ट। तो मैं बैठ के वार्ता की अब सबके साथ में कि अब मेरे जीवन का अंत निश्चित है। परम पूजनीय गुरुदेव श्री महंत पृथ्वीगिरी महाराज दादा गुरु जी के पास जाके मैं कहा कि गुरुदेव, मेरे साथ इस प्रकार की अनहोनी घटना घट रही है और ऐसा लगता है मैं तपस्या पूरी
नहीं कर पाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, बेटे मेरा आशीर्वाद है, तेरी तपस्या पूर्ण होगी। जिस सिद्ध की शरण में तू तपस्या कर रहा है उसने मरे हुए लोगों को भी जीवित किया है। उसकी शरण में जाके अनंत प्रकार के रोगों का विनाश हुआ है। जा, आशीर्वाद है, महाराज को माथा टेक, सारी चीजें सही हों। मैं आने के बाद में तपस्या स्थली में बैठने से पहले महाराज के आगे प्रार्थना की कि हे गुरुजी, गुरुजी क्योंकि उन्होंने लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वाक्य सत्य है। हो सकता है जो हमने सुनाई दे, परमात्मा हमसे छल कर सकता है। इंद्र ने किया, विष्णु ने किया, लेकिन आज तक किसी गुरु ने अपने शिष्य के साथ छल नहीं किया। मेरे परम पूजनीय श्री दादा गुरु पृथ्वीगिरि महाराज के आशीर्वाद को अमृत स्वरूप मानकर मैं महाराज के दर्शन करके महाराज की आज्ञा से सिद्ध बाबा गुमानगिरी महाराज के चरणों में अपने पूरे शरीर को समर्पण कर दिया। परमात्मा तेरी ही देन है, सब कुछ तेरा। और जब मैं तपस्या पूर्ण की तो उस गहन ध्यान में मुझे अनुभूति हुई जैसे मेरे शरीर हल्का हुआ है। 2.25 घंटे की तपस्या करने के बाद में जब मैं अपनी तपो स्थली से उठा, उस दिन से लेके आज 6 साल हो गए, मेरे वो रोग नहीं है। ये मेरी अपनी अनुभूति है। एक यहां मंगल पंडित जी नाम के सेवक हुए महाराज के, वो नित्य पूजन अर्चना महाराज की किया करते थे। उनको थ्रोट कैंसर था। सिद्ध बाबा गुमानगिरी महाराज से थ्रोट कैंसर होते हुए भी वो बिना किसी दुख के, बिना किसी दर्द के 10 साल तक जीवित रहे और अपनी पूर्ण आयु करके परम गति को प्राप्त हुए। ओम नमो नारायण। गुरु जी, मैं आ रहा था इस आश्रम में गुमानगिरी महाराज जी के समाधि के पास, तो एक सेवादार ने बताया कि बाबा जी माँ कामाख्या के परम सेवक हैं, परम साधक हैं। तो गुरु जी, माँ कामाख्या को पाने का कोई सरल मार्ग गुरु जी? माँ कामाख्या को प्राप्त नहीं किया जा सकता जी, क्योंकि वो हमें स्वयं प्राप्त है। हमारी उत्पत्ति जहां से है, एक मां जो हमें जन्म देती है, हमें बड़ा करती है, तो मां सबकी है। माता उमा, माता सती के जो 52 अंग भगवान विष्णु ने किए, जिनमें जो एक गुप्त अंग मां गुवाहाटी के नीलगिरी शैल पर्वत के जिस क्षेत्र में गिरा, उसको हम आज कामाख्या कहते हैं। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, तुम देवी जगतम मातृयोनि मुद्रे नमस्तुते। यानी स्वरूप में मां, जो आप जगत की मां, हमारा कल्याण करो। और जगत में आप भी हैं और जगत में हम भी हैं। मां को प्राप्त नहीं किया जा सकता, मां हमें उत्पन्न करती है स्नेह करने के लिए। हम जिस दिन ध्यान में बैठकर अपनी मां को सुमिरेंगे तो अपनी मां ही कामाख्या है, अपनी मां ही दुर्गा है, अपनी मां ही काली है। वो काली तब है जब उसके बच्चे को कोई परेशान कर रहा हो। वो दुर्गा तब है जब उस बच्चे का उसने विकास करना हो। वो लक्ष्मी तब है जब उसने अपने बच्चे का लालन पालन करना हो। मां कामाक्षी योनि रूप में नील पर्वत पर, शैल पर्वत पर विद्यमान होकर जगत में उत्पन्न हर प्राणी की मां है, एक कीड़ी की भी और एक व्यक्ति की भी। 4 लाख मानव प्रजातियां हैं। अनंत प्रकार की मानव प्रजातियों में जो गर्भ से पैदा है, जिसमें अनंत प्रकार के जीव जंतु हैं, कामाक्षी मां उनकी भी मां है। मैं आपको पहले भी कहा था, मैं अब भी कहता हूं, निर्मल तन मन से मोह पावा, मोह न छल छिद्र कपट सुहावा। यही सत्य है। मन में धारणा करके
अगर हम शिव को ध्याते हैं तो हमने शिव स्वरूप मिलते हैं, हनुमान जी को ध्याते तो हनुमान स्वरूप मिलते हैं, माँ कामाक्षी को जिस दिन नहाएंगे माँ कामाक्षी स्वरूप मिलेगी। माँ के प्रयागराज में मेरे जाने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, बस मैं वहां जाकर उन हरी भरी वादियों में कुछ दिन अपने आप को, मन को, जो कुछ मेरे मन की ऐसी शंकाएं हैं जिनको मैंने ऐसा सोचता हूं कि ये क्यों है, अपने गुरुजी की आज्ञा लेके मैं कामाख्या मां जाकर, जो मेरे गुरुजी ने मुझे गुरु मंत्र दिया है, जो ध्यान मंत्र दिया है, जो मूल मंत्र दिया है, उसका जाप करके अपनी जो जिज्ञासाएं हैं, अपनी जो भावनाएं हैं मां के आगे रखकर, क्यों एक बच्चा अपने पिता से वो बात कभी नहीं कह सकता जो अपनी मां से कह सकता है, क्यों बच्चा है। हम बड़े हो जाएंगे फिर तो हम मां ने नहीं कहें, अपने बाप ने नहीं कहें, लेकिन एक पुत्र को कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, एक पुत्र को हमेशा छोटा ही रहना चाहिए ताकि वो अपनी मां के आंचल तले सदा बना रहे। ओम नमो नारायण। गुरुजी, एक सेवादार बता रहे थे कि आपके द्वारा हवन कुंड में 12 बजे तक हवन किया जाता है। गुरुजी आप किस प्रकार का हवन करते हैं रातों में? गुरुजी, क्या आप तंत्र मंत्र की विद्या भी जानते हैं क्या? हवन पूजन, अनंत प्रकार के हवन पूजन सनातन में सबसे ऊपर माना गया है वेदों को, परमात्मा को। तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोने ये सारी चीजें एक आदमी की मानसिकता है। अगर आपके पैर की हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर क्या करेगा? प्लास्टर बांधेगा आपको। लेकिन अगर कैंसर हो जाए तो डॉक्टर क्या करेगा? वो कहेगा महाराज आपका पैर काटना पड़ेगा। तो क्या आप उस डॉक्टर ने कसाई कह सकते हो? वो तो फिर भी डॉक्टर है, वो आपकी जीवन रक्षा कर रहा है। जो अनंत प्रकार के यज्ञ हैं, जो अनंत प्रकार के पूजन है, वो देवी देवताओं को समर्पित हैं। हमारे यहां होली दिवाली पर 5 दिन का रुद्री का यज्ञ होता है जो 24 घंटे चलता है, दिन को भी और रात को भी। दिन में जो बाहर के यजमान है, जिनके घर में अनंत प्रकार की कलेश हैं या रोगी हैं, जो बाहर से आए, गांव के आए, आदि लोग आते हैं। जो शिष्यगण है हमारे, जो दिन में तो उनकी सेवा करते हैं, रात को आरती पूजा करने के बाद में 9 बजे से लेके जो रुद्री का 2.5 घंटे का पाठ है महाराज शिव को समर्पित, उसकी एक आवृत्ति 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक हम सारे लोग मिलके करते हैं, जो पूर्ण रूप से वैदिक है। वेदों में लिखा है तंत्र साधना करना, मंत्र साधना करना किसके लिए? तंत्रिक प्रवृत्ति है। तंत्र है क्या? मंत्र है क्या? तंत्र एक आकार है, तो तंत्र के आकार को क्यों बना रहे हो? अपने आप को तंत्र का आकार का बनाओ। मंत्र क्या है? मंत्र तो गुरु ने दीक्षा में दे रखा है, गुरु मंत्र, उसको सिमरो। हवन क्या है? हवन ऐसा नहीं है कि आप दिन में कर रहे, रात में कर रहे, दोपहर में कर रहे। हवन है अपने पापों को निकाल निकाल के उस गुरु मंत्र से महादेव की इच्छा अनुसार यज्ञ पुरुष भगवान के सामने बैठकर अग्नि की पुत्री स्वा में समर्पित, पत्नी अग्नि की पत्नी स्वा में समर्पित करे कि मां मेरे जो पाप हैं उनका विनाश करें। हम यहां बैठे हैं, गांव राव अनंत जो भगत जन है आते हैं, कोई फल दे के जाता है, कोई मिष्ठान दे के जाता है, कोई घी दे के जाता है, कोई कुछ दे के जाता है, अनंत प्रकार के रुपया पैसे दे के जाते हैं। उन पैसों का अगर हमें कहीं सही मूल्य लगाना है तो वो है यज्ञ। अनंत साल पहले एक ऋषि, उन्होंने अपने एक शिष्य को एक तिल दिया। एक तिल दे के कहा जाओ इस तिल ने पूरी नगरी में बांट दो।
तो वो शिष्य उस तिल को लेके जाता है और यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करने के बाद कहता है मेरे गुरु ने मां स्वा ये दिव्य भोग दिए हैं जो मुझे नगरी बांटने में आपको समर्पित करता हूं। उस एक तिल के दाने से यज्ञ में स्वा करके वो सुबह उसकी बबूती लेके पूरे गांव में वितरित करता है। अभी कौन सा तंत्र है? यज्ञ कोई तंत्र नहीं है, यज्ञ वेदों का सार है। भोपाल गैस लीक प्लांट में अनंत प्रकार के लोग मरे, लेकिन वहीं एक ऐसा आदमी था जिसके घर में एक भी आदमी नहीं मरा। जब उसका कारण पूछा गया तो वो गाय के उपलों से अपने घर में हवन करते पाए गए। तो हवन का वृतांत ये है। मैं आपको पहले भी कहा और अब भी कहता हूं, छल ही छल का देवता। व्यक्ति की अपनी मानसिकता है, व्यक्ति के अपने विचार हैं, व्यक्ति की अपनी कहानी है। वो क्या सोच रहा है, वो क्या देख रहा है, वो उसका नजरिया है। हमारे शिष्यगण सहित हमारे जो ब्राह्मण आचार्यों सहित हम जो यज्ञ पूजन करते हैं वो पूर्ण महादेव को समर्पित हैं, पूर्ण रुद्र के महायज्ञ हैं, जन कल्याण के लिए हैं। दिन में उन जन के लिए जो अनंत जगह से लोग आ रहे हैं, रात्रि में उनके लिए जो नहीं आ पाए, और हम जो पूरे दिन बैठकर उनकी सेवा करते हैं। हमारे मठों में, हमारे मंदिरों में पूरे दिन पूजन अर्चन शुरू होता है, लेकिन पहली आरती वहां का महंत करेगा और लास्ट की आरती भी वहां का महंत करेगा। ऐसे ही हमारा विचार है। किसी कारणवश अगर कोई आहुति मेरे किसी शिष्य से, मेरे किसी जजमान से या किसी भी कारणवश कहीं से इस युग में कोई कमी रही हो, तो परमात्मा मैं आपके सामने उन सभी के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, हे देव आप उनके नाम की यह आवर्ती स्वीकार करके उनकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करें। तंत्र और मंत्र, मंत्र वो जो गुरु ने दे रखा और तंत्र वो जिससे दुनिया चल रही है। ओम नमो नारायण। गुरुजी सन्यासी धूना क्यों लगाते हैं और अपने पास कमंडल और चिमटा क्यों रखते हैं गुरुजी? अलख झोली पलक खजाना, भूख लगे तो मांग के खाना। 10 नाम धूना अखाड़े के सन्यासी, जिसमें 7 अखाड़े नागा सन्यासियों के। हर सन्यासी कमंडल अपने गुरु भगवान को साक्षी मानकर संकल्प के लिए कि मैं जहां बैठूं वहां ये मेरा पात्र है जिसमें मैं जल पीऊंगा। चिमटा, राम का नाम ले रहे हम, तो हम किसी ने ऐसे तो कहेंगे नहीं पंडित जी आप हमने भोजन दे दो। हम वहां पहुंचेंगे, कहेंगे अलग चिमटा बजाएंगे और आगे चले जाएंगे, भिक्षा प्राप्त करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे। 10 नामी कमंडल में अनंत प्रकार के देवताओं का वास है। अगर हम इसकी मर्यादा रखते हैं तो ये हमें अनंत प्रकार के वैभव प्राप्त करता है। चिमटा एक दुनिया की परंपरा है। जहां पर संत बैठेगा उसको जल का स्रोत, कोई लोटा कोई गिलास नहीं, वो सिर्फ कमंडल है। कमंडल क्यों है? उसमें गुरु की कृपा है। जब हमारा संस्कार होता है तो हमारे 16 संस्कार होते हैं, 17वां संस्कार होता है नागा संस्कार। उस टाइम जो हमें दंड दिया जाता है वो कमंडल स्वरूप है, उसको हम हमेशा लेके चलते हैं। और जो चिमटा दिया जाता है वो हमारे गुरु की जो मर्यादाएं हैं उनके अनुरूप, कि हाँ कहीं अपने भिक्षा करनी है, कहीं आपने बैठना है तो भगवान का नाम लेना है। अपने कुछ स्वर ऐसे भी होने चाहिए जिनके लिए आप प्रेरित करो दूसरे को। चिमटा हमें मर्यादित होना सिखाता है। चिमटा हमें 2 तरीके की भाषाएं समझाता है। पहला, जो
अलग भागों में बटा है, लेकिन अगर हम उससे गोसा निकालेंगे ना तो वो दोनों एक हो जाएंगे। ऐसे ही हमें सिखाता है कि भगवान आपके सूक्ष्म शरीर में है। इसको ढूंढने के लिए ना आपने कहीं नहीं जाना, अपनी अंतर आत्मा और मन को मलो, जो बीच का सार है, जो अग्नि है, जो चैतन्यता है, उस लोक को आप समझो। दूसरी चिमटा सिखाता है हमें, चिमटे के ऊपर जो एक ये गोल आकार का कुंड है, इसको बजाते हैं, इससे अनंत प्रकार की ध्वनि निकलती है। यह सिखाता अपना आपका जो मन है, इसके ऊपर जो काल रूपी काल बैठा है, इसको कभी भूलना मत। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि सर के ऊपर काल सवार है और वो कभी भी आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ओम नमः। गुरु जी साधु संत आते हैं, उनके लिए अनंत प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। जैसा साधु का मन, उस हिसाब से उसकी जो विलासा है, उसके अनुसार उसकी व्यवस्थाएं की जाती है। उसको तपस्या करनी है तो त्यागन है, उसको आराम करना है तो सुनी है, तो अपने वट वृक्ष आदि वृक्ष हैं जिनके नीचे बैठकर वो तपस्या कर सकता है। ओम नमः। गुरु जी, आजकल के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है गुरु जी? आजकल के युवाओं के लिए मेरे दो ही संदेश हैं। पहला, नशे से दूर रहो। दूसरा, अपने माता पिता की मर्यादा का पालन करके अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। शिक्षा पर विशेष जोर दें। किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग करें। अपने वेदों का, रामायण का पाठ करें। जो भी आपके घर में देवी देवता हैं, जो आपकी मर्यादा हैं, उनका पालन करें। जो भी आपके टीचर्स हैं, जो भी आपके प्रेरणादायक हैं, जो कि आपके सहयोग करता है, उनका हमेशा मान सम्मान करें। ओम। गुरुजी, इस स्थान पर कितने भंडारे होते हैं? इस स्थान पर साल में एक भंडारा होता है, शनि जयंती के दिन। और भंडारा क्यों कराते हैं गुरुजी आप? भंडारा शनि जयंती, शनि महाराज इस दिन शनि अमावस्या होती है, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो जैसे किसी का जन्मदिन होता है तो परिवार के लोग इकट्ठे होकर उसका हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, केक काटते हैं, मिठाई खिलाते हैं। ऐसे ही हम, जो हमारा परिवार है, संत परिवार है, उसको बुलाकर शनि महाराज के जो जन्म दिवस है उसमें सबको बुलाकर भोजन पानी करवाते हैं और शनि महाराज के आगे प्रार्थना करते हैं। सिद्ध बाबा गुमानगिरी महाराज के आगे प्रार्थना करते हैं, परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में सुख शांति बनाए रखना। ओम। गुरुजी, मक्का में शिवलिंग है गुरुजी? इस बात का लोगों ने अनंत काल से अपनी अपनी जिज्ञासा के अनुसार उत्तर दिया है। ऐसा मानते हैं, जो मैं अपने गुरुजनों से सुना है, कि जब शूर्पणखा ने राम को कहा कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूं, लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उनके नाक कान काट दिए। वो एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन जब सब कुछ विनाश हो गया तो उन्होंने शिव का आह्वान किया, शिव से कहा, हे शिव, मेरा क्या हुआ? तो सबने उनको एक शिवलिंग दिया और उन्होंने ऐसे कहा कि यहां से दूर चलिए, जहां रात्रि हो जाए वहां इसको स्थापित कर देना। चूंकि उसके नाक कान कट रहे थे तो वो यहां तक पर्दा करती थी। मैं यहां पर कितना सत्य हूं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुना है मैं इस आधार पर इस बात को बता रहा हूं। जिस टाइम शूर्पणखा को वो शिवलिंग दिया गया, उस टाइम शूर्पणखा ने पहली बार जो उस शिवलिंग का नाम रखा, वो रखा मक्केश्वर महादेव, जो जाकर आज मक्का में स्थापित है। ऐसा मैं गुरुजनों से सुना है। किसी भी शास्त्र में जो मैंने पढ़े हैं या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी रिसर्च जो लोगों ने की है, उसमें इस प्रकार की कोई भी बात मेरे सामने नहीं आई। बाकी हाँ, जो आजकल सोशल मीडिया पर बातें हैं या पोस्ट हैं, उसमें वो जो एक पिंड है
दिखाई दे रहा है तो वो योनि लिंगी है, जिसको हम ऐसा मानते हैं कि वो वही मक्केश्वर महादेव है जो शूर्पणखा लेकर वहां से आई थी। ओम। गुरुजी जिस तरीके से महामंडलेश्वर के लिए जूना अखाड़ा में कहा जाता है कि 20 करोड़ देना पड़ता है, 30 करोड़ देना पड़ता है, क्या आपको भी श्रीमंत बनने के लिए कुछ पैसा देना पड़ा गुरुजी? ऐसा है जी, लोगों की अपनी भावनाएं हैं। जूना अखाड़ा कभी किसी से ऐसे नहीं कहता आप अपने पैसे दो। जूना अखाड़ा या अनंत प्रकार का कोई भी अखाड़ा जो है, हम जब मंडल के श्रीमंत बने, हमारे पूज्य दादा गुरु श्रीमंत पृथ्वीगिरी महाराज ने कहा बेटे तुमने संतों की बहुत सेवा की है, आपको कुछ प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने मंडल का श्रीमंत बना दिया। जो मंडलेश्वर है, उनके जो गुरु जी उनको कहते हैं कि हाँ आपने भागवत का ज्ञान हो गया है, आप पाठ पूरा कर चुके हो, आप मंडलेश्वर बनो, धर्म की स्थापना करो, जगत में जाओ, राम के नाम फैलाओ, भागवत कथा के प्रयोजन करो। अब लोगों की ऐसी मति है कि हाँ अखाड़े को बदनाम करना या अखाड़े के बारे में ऐसी ऐसी चीजें कहनी, उनकी अपनी मत है। हमारे जितने भी गुरुजन हैं, हमारे जितना भी संत समाज परिवार है, या मैं आज तक जितने भी महात्माओं से मिला हूं, अखाड़े में, कुंभ में, इस प्रकार का कोई भी कभी भी वार्तालाप ना तो किसी ने की और ना ही मेरी आंखों के आगे कभी आया। ओम। गुरुजी परोपकार क्यों जरूरी है? परोपकार करते हैं इसके लिए ताकि कहते हैं धर्म की जो नींव है हमेशा हरी रहती है। परोपकार करने से मन को शांति मिलती है और अनंत प्रकार की जो हमारे मन में जिज्ञासाएं हैं उनकी प्राप्ति का एक छोटा सा कदम है। गुरुजी कोई यहाँ आना चाहे इस मंदिर परिषद में, इस आश्रम पे, देश और विदेश से कैसे आ सकता है और कैसे आपसे मिल सकता है गुरुजी? कोई भी भक्तगण कहीं से भी आए, पहले हिसार और हिसार से बालक, और बालक में आकर सिद्ध बाबा गुमानगिरी महाराज की समाधि है। कभी भी आए जब मन करता हो, मैं हमेशा यहीं रहा करूं। सिद्ध बाबा गुमानगिरी जी महाराज यहाँ के देवता हैं, हम तो कुछ नहीं उसके आगे, जो वो समाधि वाला बैठा है हम तो उसके सेवक हैं। उसकी इच्छा होगी तो सब कुछ मिल जाएगा और उसकी इच्छा नहीं होगी तो यहाँ कोई नहीं मिलेगा। ओम नमो नारायण। गुरुजी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ओम नमो नारायण जी। आपके सभी जो भी भक्तगण हैं, आपके गुरुजी हैं, या आपके जो चैनल के माध्यम से जो भी भगत हैं, उन सभी को ओम नमो नारायण।